अगर हम कोविड-19 के पेशेंट के लिए जो लगाया गया है, सबसे बड़ी बात ये लगाया किस लिए गया है कि एक जो कोविड-19 के चलते जो पेशेंट निकल रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं, उस बीमारी पे शिकंजा कसने के लिए, यानी बीमारी से फाइट करने के लिए। तो खाली कोविड-19 के पेशेंट निकले हैं ऐसा उसके लिए लगा दिया जाएगा, बाकी सब अटैक से मरते रहेंगे, टीबी से मरते रहेंगे। हाँ, जब जो औरतें हैं, हामला औरतें हैं, वो वक्त बे वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएंगे, उससे मरते रहेंगे, तो क्या उसका ख्याल नहीं करना है? लेकिन कहने का मतलब एक आदमी अपनी ज़िंदगी और मौत से जद्दोजहद करते करते इस दुनिया से जाता रहा, ठीक है। उसके जद्दोजहद होने के बावजूद, उसके बाद वो दुनिया से जाने के बाद भी उसको परेशानियाँ ही उसके घर वालों को उठानी पड़ी। उसके एक मौत के बाद में परेशानी उठानी पड़ी और जद्दोजहद के बाद उसको यहाँ से ले जाया गया इस बैरिकेड के चलते, जो बिना मतलब है। हाँ, ये बच्चे की बड़ी जद्दोजहद का सिला मिला है उनको कि चाबी तो नहीं मिली मगर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और उस तकलीफ़ों का सामना करने के बावजूद भी ला मोहल्ला सबको वही कहना पड़ रहा है बार बार कि भाई हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। अब और कितने दिन रहेगा ये प्रशासन क्या कर रही है मालूम नहीं। अब तो ये हो गया कि भाई मुझे तो हैंडीकैप तो मैं हूँ देखने के बावजूद भी अब तो मौत मट्टी का भी मामला ऐसा सामने आ रहा है कि भाई ले जाने के लिए बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कल हमने अपने न्यूज़ चैनल में रशीद कंपाउंड के नाके के ऊपर ये जो बैरिकेड लगा हुआ है इसकी एक न्यूज़ चलाई थी कि इस बैरिकेड लगने से कौसा रशीद कंपाउंड के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि आज रशीद कंपाउंड के अंदर एक अल्ताफ़ नामी युवक जिसकी हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई थी, और मामला ये था कि मतलब एम्बुलेंस को आने का रास्ता नहीं था। अगर एम्बुलेंस सही समय के ऊपर अगर ये बैरिकेड खुला होता और एम्बुलेंस सही समय पे पहुंच जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। ये बैरिकेड की वजह से ये जी का जंजाल बना हुआ है। हालांकि मनपा ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके तहत बैरिकेड को मतलब हटा देना चाहिए। अब तो मनपा ने यह आदेश पारित किया है कि अगर किसी भी इलाके के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर कोई कोरोना का पेशेंट पाया जाता है तो सिर्फ उसके घर को सील किया जाएगा, ना कि पूरी इमारत सील होगी, ना सोसाइटी सील होगी, और ना ही इलाके के अंदर इस तरह का बैरिकेड लगाया जाएगा। आज यहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। मैयत तैयार थी, गुस्ल दिया जा चुका था और उसको लेके जाना था, मगर मैयत ले जाने के लिए बैरिकेड बंद था। काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी इसकी चाबी के लिए, इस बैरिकेड को खोलने के लिए काफ़ी मुशक्क़त के भागदौड़ के बाद इसकी चाबी हासिल हुई। तब उस मैयत को यहाँ से लोग लेकर गए कब्रिस्तान में। तो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है इस बैरिकेड के ज़रिए। लोग हमारे साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बैरिकेड है उससे और कौन कौन सी परेशानियाँ हो रही है। वाइस भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? आज रशीद कंपाउंड में एक मैयत हो गई थी और उस मैयत को मतलब लेके जाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा रशीद कंपाउंड के लोगों को। ये यहाँ पे जो बैरिकेड लगा हुआ है तो इसकी बैरिकेड की चाबी के लिए काफ़ी लोगों को भागदौड़ करना पड़ा, जद्दोजहद करनी पड़ी। तब तक का वो मैयत मतलब को वहीं पे थी, उसको लेके जाने में काफ़ी देरी हुई। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मोहन भाई, मैंने 2 दिन पहले जब हमने जो यहाँ पर यहीं बैठ के इसी मसले को लेकर हमने बैरिकेड के मसले को लेकर एक न्यूज़ की थी, वो न्यूज़ चल भी गई। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई इसके पीछे एक्शन नहीं लिया। जैसे कि मैंने बताया, न्यूज़ करने से पहले एक दिन पहले रात को एक महिला की तबीयत ख़राब हुई थी, वो रिक्शे में बैठ के आए थे और आने का उनको अचानक मालूम पड़ा कि गेट बंद है, तो इसको घुमा के लेके जाना पड़ा उनको। ये बात मैं परसों भी बोल चुका था। ये परेशानियाँ तो दुश्वारियाँ हो रही हैं, लगातार हो रही है, लेकिन आज तो हद हो गई। ये जो अल्ताफ़ सैयद साहब है जो यहाँ पर आगे अपने रशीद कंपाउंड में रहते हैं, रशीद मुल्ला कंपाउंड चाल में रहने वाले थे, इनको दोपहर में इनकी तबीयत खराब हुई। क्या हुआ था उनको? उनको अटैक आया था, उसका दर्द हो रहा था, तो उन्होंने फ़ोन किया था। एम्बुलेंस वाला बंदा आया और आने के बाद उसको ये खोलने के चक्कर में, इसको खोलने में यानी कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो वो घर तक पहुँचने तक जब तक उनकी मौत हो गई। और ये बैरिकेड के चलते ही मतलब यहाँ पर अंदर एम्बुलेंस मतलब अगर ये बैरिकेड खुला होता और सही समय पे एम्बुलेंस मतलब वहाँ पहुँच जाती है और वो हॉस्पिटल चले जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यकीनन देखो, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ है, वो किसी का उस पर अख्तियार नहीं है, लेकिन इंसानी जो कोशिश करनी चाहिए, इंसान जो जद्दोजहद कर सकता है एम्बुलेंस के जरिए, एक इलाज के जरिए, वो जद्दोजहद हो सकती थी, वो नहीं हुई, जिसके चलते शायद उनकी
भले उनकी मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि अगर उनका वक्त आ गया वो अलग बात है, लेकिन इंसानी फितरत क्या होती है, आखिरी दम तक हमको लड़ना चाहिए। उसको वहाँ पर अगर एम्बुलेंस मिलती, वो वहाँ पर पहुँच सकते तो इलाज मिलता तो शायद आज वो जिंदा होते। खैर, उसके बाद ये तमाशा अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद उनका इंतकाल होता है, उनका गुस्ल होता है, गुस्ल करने के बाद उनको नहलाया धुलाया जाता है और मैयत को तैयार किया जाता है। उसके बाद में अब सिलसिला शुरू होता है बैरिकेड को खोल के कैसे लेके जाए। चाबी की तलाश में निकलते हैं, कुछ बच्चे भी निकलते हैं, कुछ जवान भी निकलते हैं। पहले जाते हैं, बोले पता चला कि पुलिस स्टेशन में एक चाबी है, बोले सीनियर साहब ने लगाए। पुलिस स्टेशन पहुंचे तो बोले आपको BMC जाना पड़ेगा, TMC जाना पड़ेगा, वहाँ का ऑफिस, वहाँ पर जाके देखो। 3-4 चक्कर लगाए, वहाँ पर खैर चाबी का कोई पता नहीं चला। फिर मैंने यहाँ के नगर सेवक रेहान भाई से बात की तो उन्होंने बोला मुझे वही भाई 10 मिनट का टाइम दो और 10 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कहाँ पर क्या है मामला। खैर वो तो ये 10 मिनट के बाद में उनका फ़ोन आया और पता चला कि ये चाबी मिल गई और गेट खोल दिया गया है और ये मैयत आपने देखा कि इस तरह से मैयत निकाली जा सकी। लेकिन कहने का मतलब एक आदमी अपनी ज़िंदगी और मौत से जद्दोजहद करते करते इस दुनिया से जाता रहा, ठीक है। उसके जद्दोजहद होने के बावजूद उसके बाद वो दुनिया से जाने के बाद भी उसको परेशानियाँ ही उसके घर वालों को उठानी पड़ी। उसके एक मौत के बाद में परेशानी उठानी पड़ी और जद्दोजहद के बाद उसको यहाँ से ले जाया गया इस बैरिकेड के चलते, जो बिना मतलब है। फिरोज भाई क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपके इलाके के अंदर एक मैयत हो गई थी, लेकिन ये बैरिकेड जो लगा हुआ है इसके कारण मैयत ले जाने में काफ़ी देरी हुई, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पे? भाई ये बच्चे की बड़ी जद्दोजहद का सिला मिला है उनको कि चाबी तो नहीं मिली मगर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और उस तकलीफ़ों का सामना करने के बावजूद भी ला मौला सबको वही कहना पड़ रहा है बार बार कि भाई हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। अब और कितने दिन रहेगा, अब ये प्रशासन क्या कर रही है मालूम नहीं। अब तो ये हो गया कि भाई मुझे तो हैंडीकैप तो मैं हूँ देखने के बावजूद भी अब तो मौत मट्टी का भी मामला ऐसा सामने आ रहा है कि भाई ले जाने के लिए बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हर एक को मस्का लगाना पड़ रहा है, हर एक को बताना पड़ रहा है कि भाई ऐसा हो गया है। लेकिन अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आम पब्लिक क्या कर सकती है? हम तो यहाँ का रहवासी हो कि हम लोग खाली आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ भी तो वहाँ तक पहुँचे, कोई हल करे उसका और इसका सामना करके फटाफट इसको सॉल्व करो और जल्दी से हटाया जाए बैरिकेड, कम से कम सामना तो नहीं करना पड़े। इरशाद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपके इलाके के अंदर एक मैयत हो गई थी, हार्ट अटैक से उनकी जान गई थी, लेकिन मैयत को लेके जाने के लिए काफ़ी देरी हो गई और देरी का कारण बना ये जो रशीद कंपाउंड में जो बैरिकेड लगा हुआ है, इसके चलते मैयत ले जाने में काफ़ी देरी हुई। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे और शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मैयत की तो बात बाद में है, पहले जब बंदे की तबीयत ख़राब हुई हमने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस नहीं आ सकी अंदर, बाहर से वापस चली गई। उसके बाद वो बंदे का इंतकाल हो गया, फिर उसको अभी हम लेके गए। लेकिन ये मतलब क्या है इसको लगाने का? तो क्या सिर्फ रशीद कंपाउंड में ही ज़रूरी है? पूरा मुमरा में तो कहीं कुछ बंदिश नहीं है, ये रशीद कंपाउंड में क्यों बंदिश है? क्या मतलब है इसका? तो आप क्या ये कहना चाहता हूँ। तो आप यहाँ के राजनेताओं और मनपा प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील है उनसे कि इसको हटाया जाए, क्योंकि और भी लोगों को तकलीफ़ होती है, और भी लोग अपाहिज हैं जो हैंडीकैप हैं, वो कैसे आएंगे जाएंगे। और खुदा ना करे कोई हामला औरत है उसको तकलीफ़ है तो क्या वो घूम के जाएगी यहाँ से निकलने के, यहाँ तक पैदल आएगी, तो यहाँ से बाहर से एम्बुलेंस या ऑटो पकड़ेगी, तब तक तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। चलो मर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, औरत तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं यही कहता हूँ कि इसको हटाया जाए, लोगों को बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं इसकी वजह से, और बस इसको हटाया जाए। जैसे कि आज यहाँ पे रशीद कंपाउंड में जो मैयत हुई थी और बैरिकेड के चलते उस मैयत को लेके जाने में काफ़ी देरी हुई, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के जो सत्ता पक्ष के जो राजनेता है, मतलब उन लोगों ने मतलब पूरे मुमरा कौसा को लावारिस की तरह छोड़ दिया है? कोई आगे नहीं आता, चाहे कितनी भी परेशानी मतलब लोगों को झेलनी पड़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण के बारे में और मनपा प्रशासन और यहाँ के राजनेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैंने मोइन भाई इससे पहले तो यही बात थी, लेकिन अभी जो मेरी रेहान भाई से बात हुई है तो रेहान भाई ने बोले सारा मामला जो है वहीद भाई समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। ठीक अगर मतलब कल सीनियर साहब से मिलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, पूरी बात मालूमात करते हैं। कल उन्होंने मुझे टाइम दिया है 3 बजे का, तो ऐसा तो उन्होंने अभी उनके चलते अगर रेहान भाई से मेरी जो बात हुई उसके बाद से ही शायद ये गेट खुला है, तो इसलिए उनसे बात किया मैंने। तो उनका ये कहना है कि मुझे भी कुछ इस बारे में मालूम नहीं है, सीनियर साहब आए थे, उन्होंने ये इसको बंद कर दिया गया है, इसकी पूरी डिटेल्स वहीद भाई मेरे पास भी नहीं है। कल हम लोग चलते हैं चौकी 3 बजे, तो उन्होंने मुझे 3 बजे का टाइम दिया, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जाके बात करेंगे और पूरा क्या मामला है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये मेरी रेहान भाई से बात हो चुकी है। आप क्या अपील करना चाहिए मनपा प्रशासन से और यहाँ के राजनेताओं से? देखिए, मैं अगर बीमारी है कोविड-19 है
तो शिकंजा कसना चाहिए। मैं इस पर बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके इससे पहले जब जगह जगह बैरिकेड लगाए थे हमने एहतजाज नहीं किया था। बात अगर सही है, कानूनन है, तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ कानून में ही नहीं है तो उसको बिना मतलब लगाकर और इतनी मतलब परेशानी दिक्कतों का सामना किस लिए। और हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम कोविड-19 के पेशेंट के लिए जो लगाया गया है, सबसे बड़ी बात ये लगाया किस लिए गया है कि एक जो कोविड-19 के चलते जो पेशेंट निकल रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं, उस बीमारी पे शिकंजा कसने के लिए, यानी बीमारी से फाइट करने के लिए। तो खाली कोविड-19 के पेशेंट निकले हैं साल, उसके लिए लगा दिया जाएगा। बाकी सब अटैक से मरते रहेंगे, टीबी से मरते रहेंगे। हाँ, या जो औरतें हैं, हामला औरतें हैं, वो वक्त बे वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, उससे मरते रहेंगे। तो क्या उसका ख्याल नहीं करना है? तो हमें उसको भी नज़र में रखना है। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा, उनसे ये मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप उस तरफ भी ध्यान दें कि इस बैरिकेड से लगाने के बाद कितने लोगों को परेशानी होती है। कोविड के पेशेंट जब आते हैं तो उनके लिए तो एक अलग चीज़ है, वो कैसे भी करके पहुँच जाते हैं, वो हमने माना। लेकिन उसके अलावा जो छोटी छोटी बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनको पता ही नहीं पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन किस चीज़ का दर्द, अचानक दर्द होता पता नहीं चला, और वो यहाँ पर आके शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही मेरी ख्वाहिश है कि इसको बंद कर, इसको खोल दिया जाए, पूरी तरह से खोल दिया जाए। क्योंकि बैरिकेड और कहीं भी नहीं लगे हैं, इसी तरफ लगे, बाकी चारों तरफ का रास्ता चालू है। तो बिना मतलब ही है ना। अगर कहीं और इसका रास्ता कहीं और पैक होता, कोई आना जाना नहीं होता, तो समझ में आता था। लेकिन ये बिना मतलब है, इसलिए मैं चाहूँगा इसको हटा दें, जल्द से जल्द हटा दें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि आज जो रशीद कंपाउंड के अंदर जो मैयत हुई थी, और उस मैयत को इस बैरिकेड की वजह से काफ़ी समय लग गया, मतलब इलाके से वो कब्रिस्तान लेके जाने के लिए। और जब हमने यहाँ के कुछ लोगों से मिल के ये जानने की कोशिश की कि मतलब अगर ये बैरिकेड नहीं होता तो क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी, तो उन सभी लोगों ने कहा कि बिल्कुल बचाई जा सकती थी, क्योंकि उनकी तबीयत जो है दोपहर में बिगड़ी थी, उनको अटैक का दोपहर के अंदर आया था। और जब एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया गया, लेकिन बैरिकेड लगने की वजह से वो एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकी। अगर ये बैरिकेड नहीं होता और एम्बुलेंस सही समय पे अगर उस पेशेंट तक का पहुंच जाती, तो हो सकता है कि उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो बोलने का मतलब ये है कि आखिर ये जो बैरिकेड लगा हुआ है, ये मतलब लोगों को जान बचाने के लिए या लोगों की जान लेने के लिए? क्यों यहाँ के राजनेता जो है वो यहाँ की रशीद कंपाउंड के जो नागरिक है, जो यहाँ के रहवासी है, आज कई दिनों से परेशान है। इस बैरिकेड को लेके कई बार अपील कर चुके कि इस बैरिकेड को हटाया जाए, लेकिन ना तो शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, और ना यहाँ के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है वो भी इसके ऊपर ध्यान दे रहे। ऐसा लगता है कि पूरे शहर को एक लावारिस बना के छोड़ दिया है इन लोगों ने। अब आज ये जो मैयत हुई है, उस मैयत को तो खैर काफ़ी भाग दौड़ करके, मतलब काफ़ी समय लगा इस बैरिकेड की चाबी हासिल करने में, तब कहीं जाके ये बैरिकेड को खोला गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब और भी इसी तरह की मैयतें होंगी। इसी तरीके से मैयत को लेके जाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब बैरिकेड खुलेगा और कब मैयत ले जाएगी। ये देखना है कि मनपा प्रशासन इस बैरिकेड को कब हटाती है। कैमरामैन वाहिद अंसारी के साथ मैं मोइन शेख, मुमला टाइम्स के लिए।